हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल साहित्य ज्ञान धारा में। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो कवियों की श्रृंखला में बिना किसी देरी के आज हम सभी लोग देखेंगे भगवती प्रसाद वाजपेयी जी के बारे में। भगवती प्रसाद वाजपेयी, इनका समय 1899 ईस्वी से लेकर 1973 ईस्वी के मध्य माना जाता है। भगवती प्रसाद वाजपेयी का जन्म सन 1899 ईस्वी को कानपुर में हुआ। भगवती प्रसाद वाजपेयी का साहित्यिक जीवन कविता से शुरू हुआ। भगवती प्रसाद वाजपेयी की पहली कहानी यमुना सन 1923 को श्री शारदा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इस बात का ध्यान रखेंगे। भगवती प्रसाद वाजपेयी की पहली कहानी यमुना है और इसका समय क्या माना जाता है तो 1923 ईस्वी माना जाता है। और प्रकाशित किस पत्रिका में हुई तो श्री शारदा पत्रिका में यह प्रकाशित हुई। उनकी कहानियों में मध्यवर्गीय को मानसिक ऊहापोह को विशेष स्थान मिला है। उनकी कहानियों में कहीं प्रेमचंद के आदर्शोन्मुख सामाजिक यथार्थ के दर्शन होते हैं तो कहीं शरत चंद्र की भावुकता व मार्मिकता मिलती है। अब बात करते हैं इनके काव्य संग्रह की। तो काव्य संग्रह है इनका ओस की बूंदें। ओस की बूंदें। आगे देखते हैं। अब देखते हैं प्रसिद्ध कहानियां। यमुना 1923 ईस्वी, पेंसिल स्केच, निंदिया लागी, मिठाई वाला, दीपमालिका, झांकी, झरोखे की रानी, टिकुली, शबनम। तो ये सारी की सारी रचनाएं किसकी हैं तो भगवती प्रसाद वाजपेयी की प्रसिद्ध कहानियां हैं। तो भगवती प्रसाद क्या करते हैं, इसको ट्रिक के माध्यम से कनेक्ट करेंगे कि भगवती प्रसाद वाजपेयी यमुना के किनारे जाते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, यमुना के पास पेंसिल से स्केच बनाते हैं। और उनको क्या होता है, पेंसिल से जब वो स्केच बनाते हैं तो स्केच बनाते बनाते उनको क्या लगती है, निंदिया लागी, उनको नींद लगती है। नींद लगने के बाद वो क्या देखते हैं, मिठाई वाले को देखते हैं, दीप मालिका देखते हैं और झांकी देखते हैं। और जब झांकी देखते हैं तो उनको झरोखे की रानी याद आती है। झरोखे की रानी को जब वो देखते हैं तो उसने क्या लगा रखी है, उसने टिकुली लगा रखी है। और वो कहते हैं कि इसका नाम तो क्या होना चाहिए, शबनम होना चाहिए। फिर से कनेक्ट करेंगे इसको। जो भगवती प्रसाद वाजपेयी हैं 23 वर्ष की अवस्था में यमुना किनारे पेंसिल से स्केच बनाते हैं। इस पेंसिल स्केच बनाते बनाते उनको नींद लगती है और नींद में वो क्या देखते हैं, मिठाई वाले को, दीप मालिका और झांकी देखते हैं। तो जो झांकी देखते हैं तो उनको झांकी में झरोखे की रानी दिखती है। और जो झरोखे की रानी है उसने क्या लगा रखी है, टिकुली लगा रखी है। और जब उसकी टिकुली देखते हैं तो बोलते हैं कि ये जो झरोखे की रानी है टिकुली लगा रखी है जिसने, इसका नाम तो शबनम होना चाहिए। तो इस प्रकार से इनकी जो है 9 कहानियों को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। आगे देखते हैं कहानी संग्रह। अभी हम लोग देख रहे थे प्रसिद्ध कहानियों के बारे में, अब देखते हैं कहानी संग्रह के बारे में। मधुपर्क 1929 ईस्वी, दीपमालिका 1930 ईस्वी, पुष्पकरणी 1936 ईस्वी, हिल्लोर 1938 ईस्वी, खाली बोतल 1930 ईस्वी, ज्वार भाटा 1940 ईस्वी, कला की दृष्टि 1942 ईस्वी, उपहार 1942 ईस्वी, अंगारे 1944 ईस्वी, उतार चढ़ाव 1950 ईस्वी, स्नेह दया और बलिदान। तो ये सब इनके क्या हैं, कहानी संग्रह हैं। तो जो भगवती प्रसाद वाजपेयी हैं वो क्या देखते हैं, मधुपर्क। तो इसको पर्क को पार्क करेंगे कि वो क्या करते हैं, मधु पार्क में जाते हैं। वहाँ पर दीप मालिका दिखती है, पुष्करणी दिखती है और हिल्लोर उठता हुआ दिखता है। जो पुष्करणी है उसमें क्या उठ रहा है, उसमें हिल्लोर उठ रही है। और उसी के पास वो क्या देखते हैं, खाली बोतल देखते हैं। खाली बोतल के पास ज्वार भाटा उठता है
और वो कहते हैं कि कला की दृष्टि से ये तो उपहार है, अंगारे भरा उतार चढ़ाव है, फिर भी इसमें क्या दिखता है, स्नेह, दया और बलिदान दिखता है। फिर से देखेंगे कहानी संग्रह मधुपर्क को मधुपार्क बनाएंगे। तो जो भगवती प्रसाद वाजपेयी हैं वो मधुपार्क में जाते हैं, मधुपार्क अर्थात मधुपर्क। तो वो मधुपार्क में जाकर दीप मालिका देखते हैं, पुष्करणी। तो जो है पुष्कर मीन्स क्या होता है, तालाब होता है ना, तो पुष्करणी को जो है पुष्कर करेंगे। तो वहाँ पे दीप मालिका देखते हैं और पुष्कर में हिल्लोर उठता हुआ देखकर कहते हैं कि यहाँ पर तो खाली बोतल रखा हुआ है, जबकि यहाँ पर तो ज्वार भाटा आया हुआ है। कला की दृष्टि से यह क्या है, उपहार है। अंगारे का उतार चढ़ाव होने के बावजूद भी इसमें स्नेह, दया और बलिदान दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार इसको ट्रिक के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं, और जिनको वैसे याद हो जाता है तो और अच्छी बात है। अब बात करते हैं इनके उपन्यास की। प्रेम पथ 1926 ईस्वी, मीठी चुटकी 1926 ईस्वी, त्यागमयी, लालिमा, अनाथ पत्नी, पतिता की साधना 1936 ईस्वी, पिपासा 1937 ईस्वी, दो बहनें 1940 ईस्वी, निमंत्रण 1947 ईस्वी, चलते चलते 1951 ईस्वी, मनुष्य और देवता 1954 ईस्वी, यथार्थ के आगे 1955 ईस्वी, उनसे न कहना 1957 ईस्वी, रात और प्रभात 1957 ईस्वी, सपना बिक गया 1961 ईस्वी, टूटा हुआ सेट 1962 ईस्वी, चंदन और पानी 1962 ईस्वी, टूटते बंधन 1963 ईस्वी। तो अब इनके उपन्यासों को देखते हैं फिर से। भगवती प्रसाद वाजपेयी प्रेम पथ पर मीठी चुटकी लेते हुए क्या करते हैं, त्यागमयी लालिमा देखते हैं। प्रेम पथ पर चलते हुए मीठी चुटकी लेते हुए वो त्यागमयी लालिमा देखते हैं, जहाँ पर उन्हें अनाथ पत्नी दिखाई देती है, और जो कि जब पत्नी अनाथ है तो क्या एक पतिता के बराबर दिख रही है, वो पतिता की साधना कर रही है। तो ये सब देखने के बाद उनकी पिपासा क्या होती है, और बढ़ जाती है कि दो बहनें निमंत्रण में चलते चलते मनुष्य और देवता के यथार्थ के आगे उनसे कुछ नहीं कह पा रही हैं। रात और प्रभात के समय में क्या हुआ, सपना बिक गया। रात में जो सपना आया वो प्रभात में क्या हुआ, सपना बिक गया। जब सपना बिक गया तो वो क्या हुआ, टूटे हुए सेट के समान दिखने लगा। चंदन और पानी टूटते बंधन से प्रतीत होने लगे। एक बार फिर से कनेक्ट करेंगे इसको। भगवती प्रसाद वाजपेयी प्रेम पथ पर मीठी चुटकी, त्यागमयी लालिमा देखते हुए अनाथ पत्नी को पतिता की साधना में लीन देखते हैं। वहाँ पर ये सब देखकर उनकी पिपासा क्या होती है, उनकी पिपासा बढ़ जाती है। जहाँ दो बहनें निमंत्रण में चलते चलते मनुष्य और देवता के यथार्थ के आगे कहती हैं कि उनसे न कहना, रात और प्रभात में सपना क्या हुआ है, बिक चुका है। सपना जब बिक गया है तो क्या होता है, वो टूटा हुआ सेट के समान दिखाई देता है। चंदन और पानी भी टूटते बंधन से प्रतीत होते हैं। तो इस प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं। जिनको ट्रिक के माध्यम से याद होगा वो ट्रिक को जोड़ते हुए अपना याद करेंगे, जिनको वैसे याद हो जाता है तो अच्छी बात है। अब बात करते हैं इनके नाटक की। इनका नाटक है छलना, राय पिथौरा। भगवती प्रसाद के नाटक कौन कौन से हैं, तो वो है छलना, राय पिथौरा। तो जो भगवती प्रसाद वाजपेयी हैं वो राय पिथौरा में क्या देखते हैं, वो छलना देखते हैं। भगवती प्रसाद वाजपेयी जो है राव पिथौरा में छलना नाटक देखते हैं। इस प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं। तो राय पिथौरा में छलना नाटक देखते हैं, तो इनके नाटक हो गए हैं राय पिथौरा और छलना। नाटक देखते हैं तो नाटक विधा है। अब बात कर लेते हैं इनसे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में।
पहला प्रश्न है, भगवती प्रसाद वाजपेयी का जन्म कब हुआ? 1886, 1887, 1899 या फिर 1900? तो जो भगवती प्रसाद वाजपेयी हैं उनका जन्म हुआ है 1899 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भगवती प्रसाद वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ? कानपुर, लखनऊ, काशी या फिर बाराबंकी? तो जो भगवती प्रसाद वाजपेयी हैं इनका जन्म हुआ है कानपुर में। तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भगवती प्रसाद वाजपेयी की पहली रचना किस विधा की थी? कहानी, कविता, निबंध या फिर एकांकी? तो इनकी जो पहली रचना थी उसकी विधा कविता थी। तो ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही है। भगवती प्रसाद वाजपेयी की प्रथम कहानी यमुना किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? सरस्वती, इंदु, श्री शारदा या फिर जागरण? तो भगवती प्रसाद वाजपेयी की प्रथम कहानी यमुना श्री शारदा पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे है, इनकी कहानियों में कहीं प्रेमचंद के आदर्शोन्मुख सामाजिक यथार्थ के दर्शन होते हैं तो कहीं शरद चंद्र की भावुकता व मार्मिकता मिलती है। तो ये कथन किसका है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, सेठ गोविंद दास, भगवती प्रसाद वाजपेयी, वियोगी हरि या फिर जैनेन्द्र कुमार? तो जो दूसरा वाला ऑप्शन है भगवती प्रसाद वाजपेयी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भगवती प्रसाद वाजपेयी का काव्य संग्रह है ओस की बूंदें, मधुपर्क, दीपमालिका, पुष्करणी? तो इनका काव्य संग्रह जो है उस किस नाम से है? तो ओस की बूंदें के नाम से है। तो पहला वाला ऑप्शन ओस की बूंदें बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, छलना और राय पिथौरा नाटक के रचयिता कौन है? सेठ गोविंद दास, भगवती प्रसाद वाजपेयी, वियोगी हरि या फिर जैनेन्द्र कुमार? तो दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, भगवती प्रसाद वाजपेयी। हम लोगों ने इसको ट्रिक के माध्यम से भी अभी याद किया था कि भगवती प्रसाद वाजपेयी राय पिथौरा में छलना नाटक देखते हैं। तो राय पिथौरा और छलना इनके नाटक हो गए और नाटक देखते हैं तो विधा इसकी नाटक हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं, भगवती प्रसाद वाजपेयी की प्रथम कहानी यमुना कब प्रकाशित हुई? 1923 ईस्वी, 1924 ईस्वी, 1921 ईस्वी या फिर 1922 ईस्वी? तो जो इनकी प्रथम कहानी यमुना है उसका प्रकाशन 1923 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, सपना बिक गया रचना की विधा है? नाटक है, कहानी संग्रह है, उपन्यास है या फिर निबंध है? तो सपना बिक गया इसकी विधा है उपन्यास। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी कहानी भगवती प्रसाद वाजपेयी की नहीं है? टिकुली, मिठाई वाला, गैंग्रीन या फिर झरोखे की रानी? तो इसमें जो गैंग्रीन है ये इनकी कहानी नहीं है, अन्य तीनों इनकी कहानियां हैं। इनमें से कौन सा कहानी संग्रह नहीं है? खाली बोतल, ज्वार भाटा, हिल्लोर या फिर त्यागमयी? तो जो त्यागमयी है वो कहानी संग्रह नहीं है, बाकी तीनों कहानी संग्रह हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भगवती प्रसाद वाजपेयी के कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम किस विकल्प में है? मधुपर्क, दीपमालिका, पुष्करणी या फिर हिल्लोर? तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार बताना है तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? मधुपर्क आएगा। तो जो मधुपर्क है इसका समय 1929 ईस्वी है, दीपमालिका का समय 1930 है, पुष्करणी 1936 ईस्वी और हिल्लोर का समय 1938 ईस्वी। तो जो सही क्रम है वो पहला वाला है। सबसे पहले मधुपर्क, फिर दीपमालिका, फिर पुष्करणी, उसके बाद हिल्लोर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेम पथ उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1923। प्रेम पथ उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1923, 1926, 1921 या फिर 1922। तो इसमें जो पहला वाला ऑप्शन है 1923 बिल्कुल सही है। मीठी चुटकी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है
1923, 1926, 1921 या फिर 22। तो जो मीठी चुटकी उपन्यास है इसका प्रकाशन वर्ष है 1926 ईस्वी। अगला प्रश्न है सपना बिक गया। सपना बिक गया उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। ऑप्शन है 1963, 1964, 1961 या फिर 1962। तो जो सपना बिक गया उपन्यास है इसका समय है 1961 ईस्वी। तो 61 वर्ष के बाद वैसे भी कोई सपना नहीं देखता, तो सपना बिक गया 1961 ईस्वी। आगे है पिपासा उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1923, 1934, 1941 या फिर 1937। तो पिपासा उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1937 ईस्वी माना जाता है। अगला प्रश्न है दो बहनें उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। तो जो दो बहनें हैं 40 वर्ष की हैं। इसमें जो दूसरा वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही है, 1940 ईस्वी। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आप लोग जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि ऐसी ही वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँचती रहे। मिलते हैं कवियों की श्रृंखला में एक और कवि के साथ। तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार।